हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 2 होगा। स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट ऑफ मैटर्स का ये मतलब होता है कि हम जो भी मैटर्स हैं वो कितने स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस फॉर्म होता है। तो जो भी मैटर का स्टेट है उसके बारे में हम लोग आज एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ये हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट का 1.3 टॉपिक नंबर है। यहाँ देखेंगे ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। कह रहा है कि ऑब्जर्व करना है अलग अलग टाइप जो मैटर का होगा जो आप देखते हो। व्हाट आर इट्स स्टेट, इसका स्टेट भी क्या होगा, अलग अलग होता है और कैसा स्टेट होता है, इसे ऑब्जर्व करना है। We can see that matter around us exists in 3 different state। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग में जो भी मैटर्स दिखते हैं वो अलग अलग 3 तरीक़ों से वो नज़र आते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। क्या कह रहा है, these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। यानी इसका जो स्टेट चेंज होता है वो इसके characteristics of particles of matter के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in details। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं ये तीनों स्टेट्स के बारे में। मैटर्स का जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये मैटर्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है द सॉलिड स्टेट। आपको फिर इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट होता क्या है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल हैं, वस्तु है जिसे आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick। ठीक है, काफ़ी कह सकते हैं कि नॉर्मल ये जो आर्टिकल्स है काफ़ी नॉर्मल है, कहीं भी आसानी से मिल सकता है, आपके घर में होगा। ठीक है। लेना क्या क्या है, तो एक कलम लेना है, बुक लेना है, किताब लेना, एक नीडल लेना है और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेना है। स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब करना क्या है कि ये जितने भी आर्टिकल्स आप लिए हो उसे एक पेपर पे रखना और उसके चारों ओर से पेंसिल को क्या करना, मूव करके आपको उसका शेप बना लेना है। डू ऑल दीज हैव अ डिफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो आप क्या देखोगे, सबका यहाँ पे अलग अलग शेप होगा और सबका अपना अपना वॉल्यूम भी होगा। What happens if they are hammered, pulled और dropped। अब इसे कह रहा है कि what happen, क्या होगा इस पे, या तो hammered हो सकता है या फिर pulled हो सकता है या फिर dropped हो सकता है। hammer मतलब हथौड़ा होता है, यानी किसी से मारना। pulled खींचना, या फिर drop यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी बूंद में। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अब कह रहा है कि क्या आप इसको डिफ्यूज़ करने में कैपेबल होते हैं क्या नहीं, यानी कि इसे सॉलिड से लिक्विड में बनाना या लिक्विड से सॉलिड बनाना, तो इसमें आप कैपेबल होंगे या नहीं। ट्राई कॉम्प्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। क्या इस पर फोर्स देने के बाद हम इसे कॉम्प्रेस कर पाएंगे या नहीं। कॉम्प्रेस करने का मतलब इसके साइड्स में हम इंक्रीजिंग कर सकते हैं या फिर इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो पाता है या नहीं, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। ऑल दी एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। ऊपर जो भी आपको बताया गया वो किसी का एग्जाम्पल था, तो सॉलिड का एग्जाम्पल था। वी कैन ऑब्जर्व डैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने देखा कि ये सबका क्या है, एक फिक्स शेप है, इसका बाउंड्रीज भी है फिक्स और इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। डैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसका मतलब इसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड एक मैटर का एक ऐसा रूप है जो अपने शेप को मेंटेन
रखता है, यानी फिक्स रखता है, हम उसके शेप में चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करते हैं तो फिर वो अपने शेप में नहीं आ पाता। फिर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्टी टू चेंज देयर शेप। हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, हम बोले कि उसके शेप में चेंज आ जाएगा, तो भाई जब उस पर आप फोर्स लगाओगे सॉलिड पे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, ठीक है, ब्रेक कर जाए फोर्स लगाने के बाद, लेकिन उसके शेप में चेंजिंग हम नहीं ला सकते जनरली। अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा लोगे, आप उस पर हैमर करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन जो टुकड़ा का शेप होगा आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। जब वो टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन वो हुआ क्या, तो जैसे एक पार्ट है तो हैमर करने के बाद वो 4 टुकड़े में बटा, तो अलग अलग 4 टुकड़ा हुआ जिसका शेप बदला, ना कि आपका जो फिक्स था पहला वाला उसका शेप बदला है। वो शेप नहीं बदला, वहाँ पे वो क्या हुआ, ब्रेक होकर के वो उसका डिवाइडेड हो गया, वो पीस पीस में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। सो दे आर इज इट कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। अब कह रहा है कि एक रबर बैंड लेना है, उसे स्ट्रेच करना है और देखना है कि क्या इसके शेप में कोई चेंजिंग आता है। इज इट अ सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। सेकेंड, व्हाट अबाउट शुगर एंड salt, when kept in different jars these take the shape of the jar, are they solid। अब कह रहा है कि आप जार में चीनी रखते हो या नमक रखते हो, ठीक है, जनरली सभी किचन में देखोगे तो किचन रूम में ये में रहता ही है, शुगर भी रहता है, साल्ट भी रहता है, तो किसी न किसी जार में रखा जाता है। जार बोले तो एक डब्बा होता है शीशे का, आप उसमें ये रखते हो। तो कह रहा है कि जब उस साल्ट को हम जार में डालेंगे तो वो भी जार्स के शेप का हो जाता है, तो क्या वो सॉलिड है या नहीं। व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। स्पॉन्ज को हम क्या करते हैं, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड है या नहीं। अगर कंप्रेस होता है तो आखिर वो क्यों होता है, तो इस सब पे आपको सोचना है, ठीक है। आपको पता है कि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो स्टूडेंट्स को एक ऐसा टॉपिक देता है, ऐसा क्वेश्चन देता है जो उस पर सोचने पे आपको विवश करता है, और जैसे आप उस टॉपिक पे सोचोगे तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड बूस्ट करेगा, ठीक है, आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट बुक आपका एनसीईआरटी ही है, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव बोथ, दोनों के लिए। All the above are solids as a rubber band changes shape under force and regains the same shape। कह रहा है कि रबर बैंड सॉलिड है और उसको फोर्स करने पे क्या होगा, चेंज शेप अंडर फोर्स, जब फोर्स करोगे तो वो शेप में चेंज आएगा, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो वो फिर से अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा, ठीक है। द फोर्स इज रिमूव्ड, इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर ज़्यादा आप फोर्स देते हो, अत्यधिक फोर्स अगर आप उस पर दोगे तो फिर वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। अब कह रहा है कि साल्ट वगैरह है, ठीक है, साल्ट शुगर का जो क्रिस्टल है उसका क्या है, क्रिस्टल रिमेन फिक्स है, उसका क्रिस्टल जो है फिक्स है। आप उसे जार में रखो तो जार के जैसा होगा, आप हाथ में रखो उसका शेप वैसा होगा, आप प्लेट में डाल दो तो फिर प्लेट के शेप का वो बन जाएगा, ठीक है। ए स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पॉन्ज कैसा है, तो एक ऐसा सॉलिड है जिसे हम क्या करते हैं, जब आप उसे प्रेस करते हो तो उसका एयर बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है, इसलिए उसके शेप में क्या हो जाता है, चेंजिंग आता है, कॉम्प्रेस करता है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे फिर से वो एयर जो है वो वहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो फिर से आप स्पॉन्ज को देखोगे कि वो धीरे धीरे फिर जैसे पहले के शेप में था वो आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट का, ठीक, फिर आपको एक एक्टिविटी के थ्रू ही समझाया गया है।
देखिए ये बुक एक एनसीईआरटी ऐसा बुक है जिसमें आपको एक्टिविटी के ज़रिए ही सारे टॉपिक्स आपको समझाया जाता है। और साइंस एक सब्जेक्ट भी ऐसा है कि जिसमें अगर हम एक्टिविटी करें, लैब के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो अब लिक्विड स्टेट को हम देखते हैं एक्टिविटी 1.10 के थ्रू। ये कहता क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग, आपको फिर कुछ जमा करना है, कलेक्ट करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। यानी पानी, कुकिंग ऑयल यानी कि आप वेश्या तेल जिसे आप कुक करने में यूज़ करते हो, मस्टर्ड ऑयल आप इजीली आपको मिल जाएगा, ले सकते हो। मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको कलेक्ट करना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब आपको अलग अलग शेप का कंटेनर लेना है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब आपको क्या करना है कि 50 ml, आपको जितने भी आप कंटेनर लोगे सब में 50 ml आपको क्या करना है, इसमें से लिक्विड आपको डालना है। और 50 ml पे आपको क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर लेबोरेटरी से लेना है और आपको मार्क कर देना है अपने कंटेनर पे। 50 ml क्या करेंगे, मेजर करेंगे और हम अपने कंटेनर पे मार्क कर देंगे कि कहाँ तक 50 ml होता है। What will happen if these liquids are split on the floor? अब क्या होगा जब यह लिक्विड फ्लोर पे गिरेगा तो। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। अब आपको जितने भी लिक्विड कंटेंट करने के लिए बोला गया था, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, उसमें से किसी एक लिक्विड को आपको 50 ml लेना है और एक कंटेनर में डालना है। अब उसको क्या करना है, उस 50 ml को डिफरेंट कंटेनर्स में आपको डालते चलना है। ठीक है, ट्रांसफ़र करते चलना है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा कंटेनर है, एक थोड़ा उससे बड़ा है, तो फिर छोटे से बड़े वाले में उसको ट्रांसफ़र करना, फिर बड़े वाले से उससे बड़ा वाला आपके पास कंटेनर है तो उसमें करना, फिर छोटा वाला है उसमें करना। ठीक है, दस द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो क्या यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या सब में वॉल्यूम जो है वो सेम होता है या नहीं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या सभी में लिक्विड जो है वो क्या उसका शेप सेम होता है। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप उसे रखते हो, गिराते हो, तो क्या वो इजीली फ्लो हो पाता है। ये सारे रिकॉर्ड आपको ऑब्जर्व करना है। We observe that liquids have no fixed shape. जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, आप लिक्विड को छोटे कंटेनर में डालो तो फिर वो ज़्यादा फिल कर लेगा 50 ml ही। वही 50 ml को आप बड़े कंटेनर में डालो तो उस कंटेनर में वो क्या करेगा, कम फिल करेगा। ठीक है, यानी कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। आप उसे एक प्लेट में डालो तो पूरे प्लेट पे फैल जाएगा, फिर आप उसे फ्लोर पे स्प्लिट करो तो पूरे फ्लोर के अकॉर्डिंग वो स्प्लिट हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, यानी जैसे शेप में आप लिक्विड को डालोगे वो सेम वैसे ही कंटेनर के शेप का ही वो बन जाएगा। यानी लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उसी प्रकार के शेप लेता है जिस तरह के कंटेनर में आप इसे रखते हो। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड जब गिरता है तो अपना शेप क्या करता है, चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 फियर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है, हम यहाँ पे 1.4 और 1.5 जो देखे हम एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि लिक्विड और सॉलिड दोनों को हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड में। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिसॉल्व इन वाटर, गैस भी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी डिफ्यूज़ कर सकता है वाटर में। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में वो डिफ्यूज़ करेगा और वाटर के साथ वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मिल सकता है। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस वाटर के साथ डिसॉल्व करता है वो जनरली आपका ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स, जो
किसी एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मतलब जलीय जीव या फिर पौधा, ये दोनों को सर्वाइव करने के लिए भी अति आवश्यक होता है आपका ये दोनों गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, सभी सजीव वस्तुएं, जो भी सजीव प्राणी हैं, उन सभी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सांस आवश्यक है, वो श्वास लेगा ही। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब आपको पता है कि एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ, जो भी जलीय जीव है वो क्या कर सकता है, ब्रेथ करता है। तो वो पानी के अंदर भी, जैसे फिश है या फ्रॉग है तो पानी के अंदर में रहता है, तो वो कैसे ब्रेथ करता है। मैंने ऊपर बताया कि जो भी लिविंग क्रिएचर है वो सबको क्या ज़रूरी है, ब्रेथ ज़रूरी है। तो पानी के अंदर वो क्या करता है कि अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तो वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन मिला होता है, जिसके प्रेजेंस में एक्वेटिक एनिमल ब्रेथ कर सकता है। Thus we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into liquid। और ये हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों लिक्विड फॉर्म में आसानी से डिफ्यूज़ कर सकता है। The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन डेट ऑफ सॉलिड, यानी कि जो लिक्विड का जो डिफ्यूजन करने का जो रेट होगा वो सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी सॉलिड जितना फास्टली डिफ्यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा आपका लिक्विड डिफ्यूज़ जल्दी करता है। ठीक है, इसका जो रेट होगा डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स का वो हायर होगा सॉलिड के डिफ्यूजन से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट जो है वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकता है, यानी सॉलिड के कंपेरिजन में आपका लिक्विड स्टेट क्या होगा, वो फ्रीली मूव कर सकता है एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, और एक दूसरे के बीच में वो क्या कर सकता है, अधिक मात्रा में स्पेस भी ले सकता है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द गैसियस स्टेट। ये क्या कहते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आप कभी बैलून बेचने वाले को देखे होंगे, तो वो क्या करता है, एक ही सिलेंडर से, ठीक है, सिंगल सिलेंडर रखता है गैस का और उससे बहुत सारे बैलून में क्या करता है वो गैस फिल करता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे पूछना कभी कि एक सिलेंडर से वो कितने बैलून्स में एयर मीन्स गैस फिल कर सकता है। आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। साथ में यह भी पूछना कि उसके सिलेंडर में कौन सा गैस होता है। ओके, नाउ आई डिस्कस ऑन एक्टिविटी 1.11। The first step is take 300 ml syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4। फिगर 1.4 में आपको दिखाया गया है, आपको 100 ml का सिरिंज लेना है, 3 सिरिंज लेना है और उसके नोजल्स को रबर कॉर्क्स के थ्रू क्लोज कर देना है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज। आपको सभी सिरिंज से पिस्टन्स को हटा देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड। अब आपको एक सिरिंज को क्या करना है, अनटच छोड़ देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब क्या करना है, आपको सेकेंड वाले में वाटर फिल कर देना है एंड थर्ड वाले में चॉक क्या करना है, फिल कर देना है। फर्स्ट को कुछ नहीं करना, छोड़ देना, सेकेंड वाले को वाटर से फिल करना और थर्ड वाले को चॉक से क्या करना, फिल कर देना है। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज। अब आपको क्या करना है कि उसका जो पिस्टन्स होता है बैक साइड से जो लगता है सिरिंज में, वो अब आपको लगाना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स
बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। आपको क्या करना है कि उसके पिस्टन्स को लगाने से पहले उसके जहाँ से आप उसे सेट करोगे पिस्टन्स को, वहाँ पे पहले क्या करना है, आपको वैसलीन लगा देना है ताकि आसानी से वो पिस्टन्स अंदर जा सके, स्मूथली मूवमेंट हो सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस इन द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन सिरिंज। अब आपको क्या करना है, ये कोशिश करना है कि तीनों सिरिंज के जो पिस्टन है उसको प्रेस करने के लिए का आपको कोशिश करना है। ओके, नीचे देखते हैं। अब कुछ लोग यहाँ अगर आप नहीं समझते होगे कि पिस्टन क्या होता है, ठीक है, तो और सिरिंज का जो आपको बोला था क्लोज करने के रबर कॉक से उसका नोजल्स वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख लो, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये सिरिंज है हमारा, ये हमारा क्या है, सिरिंज है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल्स को फिल करते हैं, ये ठीक है। ये जो हमारा होता है आगे का, जिसके थ्रू से वाटर या कुछ वो अंदर की ओर लेता है सिरिंज में, ये वाली पार्ट, इसको हम नोजल्स बोलते हैं, जिसे क्या किया गया है, रबर कॉर्क से उसे क्लोज किया गया है। ठीक है, और ये जो बैक साइड में होता है, ये सिरिंज के बैक साइड में होता है ये वाले पार्ट। ठीक है, ये वाले पार्ट जिसे हम क्या करते हैं, पुल या पुश करते हैं किसी पार्टिकल्स को लेने के लिए, ठीक है, और पार्टिकल्स को सिरिंज से आउट करने के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पिस्टन बोलेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या है, पिस्टन है, जिसका यूज़ हमको क्या करते हैं, पार्टिकल्स को इन एंड आउट करने के लिए करते हैं सिरिंज में। ओके, आप यहाँ पे जो सिरिंज का हमारा पार्ट्स है, पिस्टन, रबर कॉर्क, मतलब नोजल पार्ट्स, जो नोजल क्या है, ये हमारा नोजल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन व्हिच केस वाज द प्रेशर पिस्टन इजली पुश्ड इन। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि किस केस में, तीन जो आप सिरिंज लिए हो, तीनों में से किस केस में आसानी से पिस्टन जो है पुश हो जाता है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब आपका ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हो, इससे आपको क्या पता चलता है, इस सबको आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। अब आप देखोगे कि जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप ये फील करोगे कि गैसेज जो है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, जो भी गैस जो होगा जिसमें, वो आसानी से क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, यानी वो आसानी से पुश हो जाएगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो है वो आपका जल्दी पुश नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज फेस हो सकता है। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर डेट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग। LPG जो सिलेंडर है जिसका आप यूज करते हो घर पे खाना बनाने के लिए, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इन कॉम्प्रेस्ड गैस। और जो आप ये करते हो हॉस्पिटल में, जो सिलेंडर लगा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये दोनों जो होता है ना गैस, दोनों में वो क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड गैस होता है। ठीक है, आप जो LPG यूज़ करते हो उसमें भी, और जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, दोनों में किस तरह का गैस होता है, तो कॉम्प्रेस्ड गैस होता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। कह रहा है कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो है वो आजकल यूज़ किया जा रहा है, गाड़ियों में भी यूज़ किया जा रहा है फ्यूल के रूप में। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। कह रहा है ड्यू टू इट्स हाई compressibility, इन गैसों की हाई compressibility के कारण क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी compressed into a small cylinder। एक छोटे से सिलेंडर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस क्या हो जाता है, compressed हो जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड इजली, और फिर वहाँ से क्या, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से सिलेंडर से हो पाता है। ओके, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल एंड रीचेज आउट नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, क्या कह रहा है, वी कम टू नो, जानते हैं, व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर,
ठीक है, बिना कह सकते हैं ना कि बिना गैस के एंट्रिंग का हम क्या बना सकते हैं किचन में, ठीक है ना, बाय द स्मेल दैट रिचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, हमारे यानी नॉस्ट्रिल तक जो स्मेल पहुंचता है वो कैसे, हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, वो जो स्मेल होता है हम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि वी कैन कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, अगर हम किचन में नहीं गए, ठीक है, अब समझना इसे स्पष्ट रूप से, अगर हम किचन में नहीं जाते हैं, हम अपने स्टडी रूम में पढ़ते होते हैं, लेकिन किचन में अगर कुछ खाना बनता होता है, ठीक है, बन रहा होता है खाना, तो आप स्टडी रूम में भी आप तो आपने तो किचन में गया नहीं, आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके किचन में क्या खाना पक रहा है उसका स्मेल आप तक पहुंच जाता है, आपके नाक तक, ठीक है, ये होता है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, अब ये स्मेल जो है वो किचन से आपके स्टडी रूम तक कैसे आया, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, अब क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्पीड फ्रॉम द किचन, अब क्या है, वैसे पार्टिकल्स जो क्या है हमारे फूड जो खाना बन रहा होता है वहाँ से क्या करता है, वो अरोमा होता है, पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा जो फूड मिक्स में किया पाया जाता है, वो क्या करता है, मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, वो हवा के पार्टिकल्स में क्या करता है, वो अरोमा मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है, स्पीड फ्रॉम द किचन, और गैस के माध्यम एयर के माध्यम से ही वो क्या होता है कि किचन से हमारे स्टडी रूम तक या फिर अगल बगल के इन्वायरमेंट में वो फैलने लगता है, स्प्रेड होने लग जाता है, रीचेस एंड इवन फार्दर अवे, वो हम तक आता है और हमसे आगे तक भी अगल बगल में भी वो एयर के माध्यम से वो स्मेल चला जाता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, अब जो खाना पक रहा होता है और गर्म होता है, वो कुक्ड फूड क्या है, गर्म होता है, तो उसका स्मेल क्या होता है, सेकेंड में भी हम तक पहुंच जाता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अब क्या करना है, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, अब इसे सॉलिड और लिक्विड के का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उससे कंपेयर करना है, ठीक है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है, अब आपको बता दें कि सॉलिड लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसका होगा, तो गैस का होगा, यह डिफ्यूज काफ़ी फास्ट करता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, गैसियस स्टेट में कोई भी पार्टिकल्स क्या कर सकता है, काफ़ी स्पीड में, हाई स्पीड में वो रैंडमली मूवमेंट कर सकता है आपके इन्वायरमेंट में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट इच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अब क्या करता है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स हिट करता है, ठीक है ना, एक दूसरे पे, एंड ऑल्सो द वाल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के वाल्स पे भी क्या करता है, हिट करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वाल्स ऑफ द कंटेनर, क्या कर रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो गैस पार्टिकल्स के द्वारा किया जाता है, पर यूनिट एरिया ऑन द वाल्स के पर यूनिट एरिया पे वो क्या करता है, फोर्स करता है द वाल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना, वाल्स कंटेनर के वाल्स पे जो गैस पार्टिकल्स है वो पर यूनिट एरिया वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का क्या किया गया है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप इसे देखना। यहाँ पे आपको बताया गया है
ये फिगर 1.5 में देखो आप, यहाँ पे ये हमारा सॉलिड्स का है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों जो हम पीछे एक्टिविटी जो भी देखे हैं उसी के आधार पे ये आपका क्या किया गया है, ये डायग्राम दिया गया है वर्किंग का। यहाँ लिखता है ए बी एंड सी, यहाँ 3 फिगर हैं, सॉलिड ए है, लिक्विड बी और गैस का जो है वो सी है। कह रहा है कि ए बी सी शोड द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी तीनों स्टेट्स का जो मैटर है उसको क्या किया गया है, यहाँ पे मैग्नीफाइड किया गया है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन, यहाँ पे पार्टिकल्स का जो मोशन है आप उसे देख सकते हो, ठीक है। एंड कंपेयर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सॉलिड में क्या है, ये पूरा फील्ड है ना, और इसमें क्या है कि काफ़ी कम मात्रा में ये क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज़ कर रहा है काफ़ी कम मात्रा में, ये सब पूरा फुल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट क्या था, बहुत स्लो मूवमेंट है, और इसका जो मूवमेंट है यहाँ का आप देख सकते हो, ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सॉलिड के कंपेरिजन में क्या है, इसका थोड़ा सा हाई है, प्लस है, ठीक है। और इसका आप गैसियस का मूवमेंट देखो, ये काफ़ी तेज़ मूवमेंट, इसका पार्टिकल्स क्या हुआ, ये काफ़ी तेज़ में मूवमेंट करके कहाँ आ गया है, ये बैलून्स के अंदर वो गैस आ गया, फिल हो गया, काफ़ी तेज़ मूवमेंट हुआ। यानी कि सॉलिड के कंपेरिजन में और लिक्विड के कंपेरिजन में, दोनों के कंपेरिजन में से अगर गैस को सॉलिड और लिक्विड दोनों से कंपेयर करें तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपेरिजन में हमारा गैसियस जो है वो क्या है, हाई स्पीड में मूवमेंट करता है, ये काफ़ी प्लस है, यानी आप प्लस प्लस कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सॉलिड लिक्विड से ज़्यादा क्या है, हाईली ये आपका कॉम्प्रेस्ड होता है गैसियस फॉर्म, ठीक है। आप ये चीज़ आसानी से अब समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है क्या। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पे नेक्स्ट ईयर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस है वो आप देखना। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। कह रहा है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। अब कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी में आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। एयर, एक्सॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, इस सबको आपको क्या करना है, आपको इसे अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना है ये सब चीज़ का। नेक्स्ट है टेबुलेट द डिफरेंसेज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या करना है कि टेबुलेट द डिफरेंसेज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है उसे टेबुलेट करना है, डिफरेंसेज आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इस सब के बारे में आपको क्या करना है, एक कमेंट लिखना है। गिव रीजन, यहाँ पे आपको रीजन बताना है। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। गैस जो है वो क्या कह रहा है, या गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स, एक वेसल्स के अंदर गैस क्या कर सकते हैं, पूर्णतः फिल होता है, इन विच इट इज़ केप्ट, जिसमें हम गैस को फिल करते हैं वहाँ आसानी से रखा जाता है पूर्णतः। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑन द कंटेनर। गैस जो है क्या करता है, वो एक्सर्ट प्रेशर करता है कंटेनर के वॉल पे। क्यों, आखिर क्यों करता है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल जो है वो सॉलिड कहलाता है। क्यों, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। हम आसानी से अपने हाथ को हवा में मूव कर सकते हैं, बट
to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. लेकिन वहीं पे एक वुड सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड पे एक जो कराटे एक्सपर्ट है उनकी ज़रूरत हो सकती है उसे पास करने के लिए। आखिर क्यों? लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। अब कह रहा है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का जो डेंसिटी है वो लोअर होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करते हो कि आइस जो होता है वो वाटर पे क्या करता है? फ्लोट, तैरता है। फाइंड आउट वाई, आखिर क्यों। ठीक है, आप इस सब पे सोचना और इसे सॉल्व करने का कोशिश करना। आपको अगर आज का जो भी मैं इस वीडियो में जो कुछ भी मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आप ये सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद से दे पाओगे। आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।